चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का अब से कुछ ही देर में काश्त पर जायजा इजलास, फसलों की खरीदारी पर भी होगा तबादले ख्याल। आज शाम काबीना का इजलास, असम्बली के खुसूसी इजलास में पेश की जाने वाली करारदादों को मंजूरी। गोवा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, हर घर नल जल स्कीम के तहत 10 इलाकों में 100% कनेक्शंस। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की आखिरी रसूमात, आन जहानी कायद की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ा अवाम का हुजूम। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, हिंदुस्तानी फौजी दस्तों की जवाबी फायरिंग में मारे गए 2 दहशतगर्द। आदाब, अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे प्रगति भवन में मुनक्कद होगा। इम्कान है कि इस इजलास में असम्बली के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास में पेश किए जाने वाले बिल्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में मौसम गर्मा में अमल की जाने वाली रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी और यासंगी में की जाने वाली काश्त और धान की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि इस महीने की 13 तारीख को असम्बली और 14 तारीख को कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। 13 तारीख को असम्बली में पेश की जाने वाली करारदादें 14 तारीख को कौंसिल में पेश की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यासंगी में की जाने वाली काश्त के तरीक़ेकार और 10 इलाकों में ही फसलों की खरीदी से मुताल्लिक़ आज दोपहर प्रगति भवन में महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया है। दोपहर 2:30 बजे इजलास का आगाज होगा, जिसमें महकमे ज़राअत और सिविल सप्लाईज के वज़रा के अलावा सीनियर ओहदेदारान शिरकत करेंगे। इस इजलास में यासंगी में किस तरह की फसलों की काश्त की जानी चाहिए और किस किस्म की फसलों की काश्त पर फायदा होगा, इसके अलावा दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगे, जिसके जरिए जायदाद के मालिकीन अपने मोबाइल पर मौसूल SMS लिंक के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके बाद रियासती हुकूमतें की जानिब से प्रॉपर्टी कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज होगा। इस इक़दाम के जरिए 10 इलाकों में रहने वालों को खर्जेजात हासिल करने और दीगर माली फवायद के लिए राहें हमवार होंगी। पहली मरतबा इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए इस तरह की सहूलत का आगाज किया गया है, जिसका मकसद 10 इलाकों में जायदाद रखने वाले लाखों मालिकीन को फायदा पहुंचाना है। आइंदा 4 साल के दौरान मरहलेवारी तौर पर 62,000 मुआवजात में इस स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। पहले मरहले के तहत 6 रियासतों के 763 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 1 लाख अफराद प्रॉपर्टी कार्ड हासिल कर सकेंगे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने मरकजी वजीर व लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह रामविलास पासवान को खिराज अक़ीदत पेश किया। खराबी सेहत के बायस जुमेरात को उनका इंतकाल हो गया था। रामविलास पासवान का जस्द खाकी उनके सरकारी क़यामगाह मुंतकिल किया गया। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म, BJP कायदीन अमित शाह, JP नड्डा, अश्विनी कुमार चौबे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा RPI के कायद रामदास अठावले, कांग्रेस कायद राहुल गांधी, NCP लीडर शरद पवार और दूसरों ने इन्हें खिराज पेश किया। रामविलास पासवान का जस्द खाकी कल बिहार की दारुल हुकूमत पटना मुंतकिल किया गया। आज उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी जाएंगी। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 1811 केसेस दर्ज हुए। रियासत में इस वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 2,03,46 तक पहुंच गई। इस वायरस से 9 अफराद की अमवात हुई, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर कोरोना से होने वाली अमवात 1,217 तक पहुंच गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,072 अफराद रूबे सेहत हुए, जिसके साथ ही रियासत में इस वायरस से शिफायाब होने वालों की शरह 1,83,025 तक पहुंच गई। इस वक्त रियासत में 26,104 फाल केसेस हैं। मुल्क की सतह पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 73,272 नए केसेस दर्ज हुए। मजमूई तौर पर वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 69,79,424 तक पहुंच गई। ताज़ा तौर पर 926 अफराद की अमवात हुई, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 1,04,16 तक पहुंच गई।
मुल्क में वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद 59,88,822 तक पहुंच गई। मुल्क में इस वक्त 8,83,185 फाल केसेस हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये शरह 85.81% तक पहुंच गई, जबकि शरह अमवात 1.54% तक गिर गई है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने जिले यादाद्री भुवनगिर के बीबी नगर में ज़ेर तामीर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का मुआयना किया। उन्होंने एम्स के अहाते में शजरकारी की और इसके बाद इमारत का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि एम्स की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। बाद अज़ा उन्होंने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज हैदराबाद की गच्चीबावली में कैंसर से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए एक रज़ाकाराना तंजीम के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िदा रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसल राजेश्वर राव, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सजनार, NMDC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमेत देव और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने बादज़ा कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बनाई गई बस का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में ईटला राजेंद्र ने कहा कि आलमी सतह पर कैंसर के मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तकरीबन 15% अमवात कैंसर की वजह से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि तर्ज जिंदगी, खाने की आदत में तब्दीली, तनाव और दीगर अवामिल कैंसर से मुतासिर होने की अहम वजूहात में शामिल हैं। క్యాన్సర్ నివారణ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాల చర్యలు చేపడతా ఉంది. పేదవాళ్ళకి ఆర్థికపరమైన భారం లేకుండా ఉన్నంతలో నయం చేసి బతికించే ప్రయత్నంలో ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడమే కాకుండా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కూడా వైద్యాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. आंध्र प्रदेश एमसेट नतायज जारी कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने काकीनाडा JNTU में आज सुबह नतायज जारी किए। एमसेट 2020 इंजीनियरिंग के लिए 1,85,946 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जबकि 84.38% उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के लिए 87,652 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की, जिनमें से 75,834 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इंजीनियरिंग का नतीजा 84.78% और मेडिसिन एग्रीकल्चर का नतीजा 91.77% रहा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तलबा ने AP एमसेट में शानदार मुजाहरा किया। मरकज़ की जानिब से पिछले साल के मुकाबिल इस मरतबा 48% ज़ायद धान हासिल की गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबिल जारिया साल खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 48% ज़ायद धान हासिल की गई। धान के उसूल में पंजाब सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता साल वहाँ 16 लाख टन धान खरीदी गई, जो कि पिछले साल के मुकाबिल खरीफ की खरीदारी के 900% से ज़ायद है। इस तरह तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी खरीफ सीजन के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का साल 2024 तक दही इलाकों के तमाम मकानात को नल के जरिए पीने के पानी की सरबराही का ख्वाब गोवा में शर्मिंदा ताबीर हुआ। गोवा मुल्क में हर घर जल वाली पहली रियासत बन गई। रियासत में 2,30,000 दही इलाकों के मकानात को नल कनेक्शंस दिए गए हैं। वजारत जल शक्ति के मुताबिक गोवा की कामयाबी दूसरी रियासतों के लिए मिसाली है। वजारत के मुताबिक रियासत में पानी की सरबराही की निगरानी के लिए अब सेंसर पर मबनी सर्विसेज की फराहमी की निगरानी के निज़ाम का मंसूबा है। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर फायरबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मानकोटी सेक्टर के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आज सुबह के अव्वलिन सातों में पाकिस्तानी फौजियों ने फायरिंग की। पाकिस्तान की इस कार्रवाई का हिंदुस्तानी फौज ने जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजी फरार हो गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के कलगाम जिले में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया, जिसमें 2 इंतहा पसंद मारे गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान मुनक्कद होने वाला दूसरा सदारती मुबाहिसा मनसूख कर दिया गया है। कमीशन बराए सदारती मुबाहिसा ने यह इत्तला दी है। कमीशन के मुताबिक 15 अक्टूबर को कोई सदारती मुबाहिसा नहीं होगा। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का अब से कुछ ही देर में काश्त पर जायजा इजलास।
फसलों की खरीदारी पर भी होगा तबादले ख्याल। आज शाम काबीना का इजलास, असम्बली के खुसूसी इजलास में पेश की जाने वाली करारदादों को मंजूरी। गोवा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, हर घर नल जल स्कीम के तहत 10 इलाकों में 100% कनेक्शंस। मरकजी वजीर रामविलास पासवान की आखिरी रसूमात, आन जहानी कायद की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ा अवाम का हुजूम। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इनकाउंटर, हिंदुस्तानी फौजी दस्तों की जवाबी फायरिंग में मारे गए 2 दहशतगर्द।